4th स्टेज कैंसर हमें बताया गया था। हमको उम्मीद बहुत कम थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि एक आयु रहती है इस बीमारी की, वो मैक्सिमम 2 से 3 साल रहेगी। हमको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आज मेरे फादर आज यहाँ पे हमारे साथ होंगे। हम तो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। मैं गौमूत्र क्रांति के विशेष तौर पर भंडारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको पता है आसपास के लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो ज़रूर वो यहाँ आए और यहाँ इनसे मिले एंड ज़रूर आप सबको सक्सेस मिलेगी। नैनीताल जनपद के पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान का एक और चमत्कार सामने आया है। वैद्य प्रदीप भंडारी ने दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी दवाओं से कैंसर के एक और मरीज को नया जीवन दिया। उधम सिंह नगर जनपद के देवरिया किच्छा निवासी कैलाश चंद्र पंत को कैंसर की शिकायत थी। जांच में पता चला कि कैंसर 4थे स्टेज तक पहुंच चुका था। कैंसर की वजह से उनका लीवर बुरी तरह डैमेज होने लगा। बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के बाद भी जब कोई राहत नहीं मिली तो किसी ने इस परिवार को पवलगढ़ गौमूत्र क्रांति संस्थान जाने की सलाह दी। पवलगढ़ आने के बाद वैद्य प्रदीप भंडारी की दवाओं के कुछ दिन में ही परिणाम सामने आने लगे। कुछ माह इलाज कराने के बाद जब दोबारा जांच की गई तो कैंसर के सेल्स पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके थे। कैलाश चंद्र पंत अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। पंत परिवार ने पवलगढ़ आकर वैद्य प्रदीप भंडारी का आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा चलाए जा रहे गौमूत्र क्रांति अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस मौके पर पंत परिवार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। किच्छा देवरिया से कैलाश चंद पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश चंद पंत जी का परिवार, मोहिनी पंत आपकी पत्नी है, सोनल पंत आपकी बेटी, जून 2022 में सबसे पहले यहाँ आप स्वयं यहाँ आई थी और तब से आज तक लगातार गौमूत्र क्रांति पवलगढ़ के संपर्क में आप रहे हैं। कैलाश चंद पंत जी को सन 2020 में हुई थी ये शिकायत। सन 2020 में कैंसर की शिकायत हुई थी, जिसका ट्रीटमेंट भी चला, हर तरीके का ट्रीटमेंट चला, लेकिन अंततो गत्वा गौमूत्र क्रांति पवलगढ़ के हाथ विजय के वो पेपर हैं जिसमें खुलासा हुआ है कि अब बॉडी में किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं है, कैंसर समाप्त हो गया है। मैं कैलाश चंद पंत जी को, उनकी पत्नी को मोहिनी पंत और बेटी सोनल पंत को बधाई देता हूं और साथ में देश के लिए क्या मैसेज देंगे इसके लिए सोनल पंत से कहूँगा कि उनके हाथ में, कैलाश चंद पंत जी के हाथ में पेपर हैं। तो बताएं सोनल कि क्या कहेंगी इसके बारे में आप, कि क्या हुआ है और कैसा कैसा महसूस किया है। ओके। मेरे फादर कैलाश चंद्र पंत को पहली बार कैंसर डायग्नोज हुआ था 2020 में। उनको गॉल ब्लैडर का कैंसर डायग्नोज हुआ था जो कि लीवर पे आ गया था। तो ये बेसिकली मेटास्टैट 4th स्टेज कैंसर हमें बताया गया था। डॉक्टर ने हमको बोला कि आप अभी थोड़ा लेट आए हैं, पर इतनी लेट भी नहीं आए हैं कि ट्रीटमेंट नहीं हो सके। तो हम ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे कि पेशेंट की ख़त्म तो नहीं कर सकते हम कैंसर, लेकिन हम पेशेंट की लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी हो जाए, हम वो ज़रूर कोशिश करेंगे। तो एज़ पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट हमने कीमो स्टार्ट करी। 6 महीने हमारी कीमो हुई। 6 महीने बाद जब हम दोबारा चेक करवाने गए तो हमारा कैंसर, पापा का कैंसर नहीं था, इनएक्टिव हो गई थी सेल्स। तो हम दोबारा से पुरानी वाली लाइफस्टाइल में आ गए। पापा ऑफिस जाने लगे, पापा फॉलोअप में चले गए थे। उसके बाद हमारा 6 महीने बाद फिर से एक पेट स्कैन था। फिर जब हम दोबारा पेट स्कैन कराने गए तो फिर से कैंसर दोबारा से एक्टिव हो गया था, जो कि फिर एक हमारे लिए एक बहुत एटम बॉम्ब की तरह न्यूज़ गिरी हमारे घर में। फिर हमने दोबारा से कीमो स्टार्ट करी, दोबारा से बायोप्सी हुई और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर हमने 6 महीने हम लोगों ने फिर कीमो कराई। एंड उसी दौरान जब हम कीमो करवा रहे थे हमें मालूम पड़ा कि एक गांव है पवलगढ़, वहाँ पे गौमूत्र क्रांति से आप जुड़िए और वहाँ से आप अपना इलाज करवाइए। हम लोग आए। हमको उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि हमको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ज़्यादा तो नहीं
सर्वाइव करेंगे, बट आप ट्रीटमेंट कराइए। बट फिर भी हम एक उम्मीद में आए कि शायद कुछ हमें होप मिले। फिर हम यहाँ आए, हमने दिखाया, हमने दवाइयाँ स्टार्ट करी। हम दवाइयाँ स्टार्ट करते रहे, 3 महीने करी, 4 महीने करी, 5 महीने करी। हमको तब तक भी नहीं लगता था कि शायद पापा ठीक होंगे। लेकिन जब हमने दोबारा से 2022 में जब हमने स्कैन करवाया पेट का, तो वो हमारा बिल्कुल ठीक आया। फिर डॉक्टर ने हमको फिर फॉलोअप में डाला। जब हम फिर फॉलोअप में गए तो हम फिर डर रहे थे कि कहीं फिर से एक्टिव तो नहीं होगा, फिर से एक्टिव तो नहीं होगा। लेकिन फिर से जब हमने दोबारा, अभी हमने जनवरी में जो एक पेट स्कैन करवाया है 5 तारीख को, उसमें भी यही रिपोर्ट है कि पापा की सेल्स अभी भी एक्टिव कैंसर की नहीं हुई है। और इसका मैं पूरा श्रेय गौमूत्र क्रांति को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हमें ये इलाज मिलता, ये वाला वनस्पति वाला इलाज हमें मिलता, गौमूत्र क्रांति का इलाज मिलता, तो मुझे नहीं लगता शायद आज पापा हमारे साथ होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौमूत्र क्रांति को। देखिए, ये 2020 की रिपोर्ट है, जहाँ पे एक्चुअल में इसमें लिखा गया था कि इनको कैंसर है। इसके बाद बायोप्सी हुई, ट्रीटमेंट चला। फिर 2021 में ये फिर से हो गया था, फिर से लीजन दिख गया था लीवर में, फिर कीमो हुई। उसके बाद जो हम लगातार हम फॉलोअप में हैं, और इस साल हमने फिर ये करवाया 5 तारीख को, अभी जनवरी में। इसमें कहीं पे भी कोई कैंसर की एक्टिविटी नहीं दिख रही है। हम तो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। हमें कहीं से पता चला कि यहाँ पर गौमूत्र क्रांति से पेशेंट काफ़ी ठीक होते हैं, तभी हमने यहाँ आने की सोची और पूरे विश्वास के साथ आने की सोची। तब हम आए और हमें यहाँ सफलता मिली, और हमें विश्वास नहीं था कि हम ये सही हो जाएंगे, और हम बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब यहाँ आए तो हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला इनके सेहत पे, तो हमने यहीं से फिर इलाज जारी रखा है अभी तक। मैं गौमूत्र क्रांति के विशेष तौर पर भंडारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस गंभीर बीमारी से मुक्त किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और सभी को हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि वो लोग जो भी इस टाइप से कोई मरीज हैं, कैंसर से विशेष तौर से संबंधित हैं, वो यहाँ पावरगढ़ आके यहाँ का लाभ उठाएं। मेरे सामने तो रिजल्ट है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे बिल्कुल भी, दिल की बात बताऊँ तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो डॉक्टर ने हमको बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्योंकि मैं शुरू से ही, जब से ये डायग्नोज हुआ, मैं लगी हुई हूँ पीछे मुझे मालूम है एक चीज़, मुझे बारीकी भी मालूम है, मुझे शायद मम्मी पापा को भी नहीं पता होगी। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर शायद एक उम्मीद जब मैं आई तो मुझे मालूम पड़ा कि शायद कुछ हो सकता है अगर हम इस पर विश्वास करें तो फिर हमने विश्वास किया। और होते होते आज मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो आज पापा हमारे सामने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस दवा की वजह से ही है। मुझे नहीं मालूम कौन कौन ये वीडियो देखेंगे, पर जो भी देखेंगे मैं उनसे एक ही गुजारिश करती हूँ, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित है, चाहे वो बच्चा है, वो किसी भी एज का हो, आप ज़रूर उनको यहाँ लेके आइए। और मैं आपको कह सकती हूँ कि ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। कैलाश पंजी, ये आप अपने हाथ से दें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमको। आइए, आप भी आइए, आप भी आ जाओ सोनल। एक गौमूत्र क्रांति परिवार के लिए एक सहयोग राशि, एक धनराशि जो कि 21,000 रुपये की है। ये धनराशि हम चाहते हैं कि पब्लिक के सामने हमें मिले, और आपकी शुभकामनाएं हैं। ये धनराशि का उपयोग ज़्यादातर हम लोग जो अनाथ बच्चे होते हैं या जो बाल विधवाएं होती हैं, उन लोगों के लिए इस धनराशि का प्रयोग उनको औषधि देने में हम लोग करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम हमेशा जुड़े रहे, और थोड़ा जितना हमसे हो सकता है हम सहयोग करते रहे।